हाँ, हेलो दोस्तों। AR ट्यूटोरियल पे देखो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम लोगों ने इससे पहले कर चुके थे और सारे के सारे क्वेश्चन हमने एकदम डिटेल में किया था और अच्छे खासे समझे भी थे। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वापस से बैक साइड जाकर जो GST को थोड़ा समझ सकते हैं। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे तो वहाँ पर हम लोगों को ये एक्सप्लेन किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि GST के कितने अलग अलग पार्ट होते हैं, कि GST दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है CGST और एक होता है SGST। ओके, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जितना भी GST रहेगा 18% है तो 99% होगा, 12% है तो 6% होगा, 6% सेंट्रल को चला जाएगा और 6% स्टेट को चला जाएगा। अब हम लोगों के सामने जो है नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है। देखो जहाँ जहाँ पे मेरा जो कर्सर चल रहा है, मेरा माउस मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों के पास है तो उसको लेकर बैठ जाओ, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों को जो है पूरी नोट्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF के अंदर जो भी हम आपको टीच कर रहे हैं वो सारा का सारा मटेरियल, वो सारे की सारी नोट्स आपको नीचे PDF में आप लोगों को टोटली मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। चेतना स्टोर वाले ने GST कितना पेड किया है बच्चों? उसने टोटल ₹1,05,000 चेतना स्टोर ने पेड किया है। आगे नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ परचेज, और परचेज के टाइम पर उसने GST जो कलेक्ट किया है वो कितना है? 1,22,500। ओके, एट द सेम टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 31 जुलाई। ओके, यानी कि 1 मंथ का टोटल ये हम लोगों को क्या दे रहा है? डिटेल दे रहा है। फाइंड द GST पेबल बाय चेतना स्टोर। तो चेतना स्टोर कितना GST देगा? देखो ऐसा सोचना है कि जैसे कि चेतना स्टोर जो है एक रिटेलर है। ओके, एक रिटेलर है। जब रिटेलर कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरे होलसेलर से अगर कोई प्रोडक्ट अगर ले रहा है, जैसे कि चेतना हम लोगों के सामने क्वेश्चन है, चेतना जो है एक स्टोर है, उसने जो है होलसेल के अंदर किसी बंदे से माल ख़रीदा है, जैसे कि उसने क्लॉथ ख़रीदा है। ओके, उसका टेक्सटाइल की शॉप है, उसकी कोई जो है ना XYZ जो भी शॉप है, तो उसने जब प्रोडक्ट ख़रीदा था, ओके, तो उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स पेड किया था वो 1,05,000 था। लेकिन जब उसने अपनी शॉप पर रखकर किसी और अपने कस्टमर को जब प्रोडक्ट बेच रहा है तो टोटल टैक्स लोगों से कितना उसने वसूल कर लिया? 1,22,500। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो होलसेलर से जब ख़रीद रहा था तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कम था, इसलिए GST भी कम लग रहा था। लेकिन जब ये रिटेलर बन गया और ये पब्लिक अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने लगा तो टोटल टैक्स इसके पास कितना आ गया? 1,22,500। तो टैक्स ज़्यादा हो गया। अब ये टैक्स किसके जेब में जाएगा? चेतना के? नहीं, ये टैक्स इसको देना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोगों का सोल्यूशन स्टार्ट होता है। सोल्यूशन, GST पेबल बाय चेतना स्टोर मीन्स GST टू पेड टू गवर्नमेंट बाय चेतना। ओके, चेतना जो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा हम लोग के सामने फर्स्ट यहाँ पे आ गया। ओके, नंबर 1। ओके, आउटपुट, टोटल आउटपुट टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम पर इन लोगों ने टोटल, चेतना स्टोर ने प्रोडक्ट को जो सेल किया है तो सेल करके उसने जो है टोटल की टैक्स कितना वसूल किया है? 1,22,500। और टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, और परचेज पर उसने कितना पेड किया है बच्चों? 1,05,000, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया है ITC का फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, यह हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था? 1,05,000। ओके, आगे GST पेबल आउटपुट टैक्स माइनस ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1,22,500 में से 1,05,000 अगर माइनस होता है तो बचता कितना है? 22,000। यानी कि जब चेतना GST का रजिस्ट्रेशन करेगी, जब चेतना GST का रिटर्न फाइल करेगी तो रिटर्न फाइल के टाइम पर उसका टोटल टैक्स बैठ रहा है कितना? 1,22,500
₹500, लेकिन चेतना 1,22,500 नहीं देंगी। वो कितना देंगी? 1,22,500 में से 1,05,000 माइनस करेंगी और बैलेंस जितना बैलेंस बच जाता है 22,000, ये पैसे वो जीएसटी के नाम पर रिटर्न फाइल कर देंगी, रिटर्न फाइल में पेड कर देंगी गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बच्चों? अगर डाउट है तो आप लोग वापस से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। नज़मा इज प्रोप्राइटर ऑफ अ फार्म रजिस्टर अंडर जीएसटी। जो नज़मा है वो एक प्रोप्राइटर है। ओके, अब प्रोप्राइटर किसे कहते हैं? हर वो बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है और जो रजिस्टर्ड होता है उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। ओके, नज़मा इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर अंडर जीएसटी, यानी कि नज़मा रजिस्टर भी है जीएसटी के अंदर। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास है। आगे, शी हैज़ पेड जीएसटी। उसने जीएसटी पेड कितना किया है? 12,500 रुपीज़ नज़मा ने जीएसटी पेड कर चुका है ऑन परचेज। कब पेड किया बच्चों? ऑन परचेज। परचेज के टाइम पर नज़मा ने 12,500 जीएसटी दे दिया। ओके, एंड कलेक्टेड ऑन सेल 14,750। सेम क्वेश्चन जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सेम कॉपी सेकंड क्वेश्चन है। देखो, नज़मा ने जब प्रोडक्ट ख़रीदा है किसी और शॉप से, ओके, जैसे वो होल सेलर वगैरह से, जो भी मोबाइल शॉपकीपर है, मोबाइल शॉप है, ओके, मोबाइल शॉप के ऊपर जब प्रोडक्ट को नज़मा ख़रीद कर लाती है तो उसके ऊपर टैक्स कितना पेड करती है? 12,500 रुपीज़। लेकिन जब कस्टमर को नज़मा प्रोडक्ट बेच रही है तो महंगे में बेचती होगी, प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ाकर बेचती होंगी, तो जितना प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ेगा उतना ज़्यादा टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए नज़मा को कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 14,750। ये कलेक्ट कर रही है नज़मा। ओके, आगे, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम? व्हाट इज़ अ अमाउंट ऑफ GST पेएबल? ओके, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं। आप लोगों को तो क्वेश्चन देखते आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन आ रहा है। फर्स्ट, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स टोटल हमारे पास से गया कितना? हमने एक्स्ट्रा लिया कितने लोगों से? 14,750। लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज हम लोगों ने टैक्स दिया कितना था? 12,500। तो नज़मा क्या करेंगी? दोनों को माइनस करेंगे, जितना बैलेंसिंग फिगर बचता है उतना जीएसटी के टाइम पर दे देंगे। ठीक है, तो 14,750 माइनस 12,500 इज इक्वल टू कितना बचता है? 2,250। ओके, इतना टैक्स नज़मा क्या करेगी? पेड कर देगी। तो नीचे आंसर में लिखना है हम लोगों को, ITC क्लेम बाय नज़मा इज़ 12,500 एंड GST पेएबल बाय नज़मा इज़ 2,550। ओके, ओके दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का। ओके, देखो 4.12 का हम लोगों ने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, अब थर्ड क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेम एज इट इज़ जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। कोई टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, मैं तो समझता हूँ कि जो है ना, मैथ्स 1 में अगर कोई चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। ओके, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्या देना है? ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और इससे ज़्यादा मार्क्स भी जो है ना हम लोग हासिल कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो, ये चैनल हमारा जो बना है बड़ी मुश्किल से और बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनतों के बाद बना है, इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस AR ट्यूटोरियल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो दूसरे दोस्त होंगे, अपनी फैमिली के जो है ना दूसरे फैमिली मेम्बर होंगे, सब फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्बे में है, पूना में है ना, लातूर में, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ कहीं भी जो कोई अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्या हो? फ़ायदा हो। ठीक है, चलो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड GST 3,800 रुपीज़। ओके, ध्यान से समझना। आमिर एंटरप्राइजेस ने क्या किया? चॉकलेट और सॉस बॉटल को ख़रीदा है। अब वो ख़रीदा जितने भी होगा वो हमको प्राइस नहीं दिया है। हाँ, उस चॉकलेट के बॉटल्स के ऊपर जो GST आमिर एंटरप्राइजेस ने पेड किया है वो 3,800 रुपीज़ हमको बता रहा है। ओके,
एंड ही सोल्ड 10 बॉटल अकबर ब्रॉस। अब वो जो बॉटल खरीद कर लिया था आमिर ने, उसको सेल किसको कर दिया? अकबर को। और अकबर को, सीधी सी बात है, अगर आमिर इंटरप्राइजेस ने जब किसी और से ख़रीदा है और 3,800 रुपये GST पेड कर रहा है, अब अकबर को अगर आमिर बेच रहा है तो ज़्यादा GST ज़्यादा महंगे में बेचेगा। अब जब ज़्यादा महंगे में बेचेगा तो GST भी क्या होगा? ज़्यादा कलेक्ट होगा। तो GST टोटल कलेक्ट कितना कर रहा है कि वो जो है ना 4,100 रुपीज़ जो है क्या हो रहा है? GST कलेक्ट कर रहा है। ओके, आगे मैंग फूड कॉर्नर परचेज बॉटल। अब थर्ड जो पार्टी आ रही है वो कौन आ रही है? मैंग फूड है, वो परचेज कर रही है अकबर ब्रॉस से, और वो GST कितना पेड कर रहा है बच्चों? वो कर रहा है 4,500 रुपीज़। ओके, हमको फाइंड करने बोल रहा है वो कि बताओ टोटल GST कितना हुआ। ओके, चलो आ जाओ, क्वेश्चन में सोल्यूशन देखेंगे, हमको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही हमको जो है ना मोर देन 70% हमको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ओके, इसीलिए एग्जामिनर हॉल में जब बैठोगे, जब क्वेश्चन जब भी तुम पढ़ोगे, इंडिविजुअल पढ़ो या तो फिर तुम सोल्यूशन करो या तो एग्जामिनर हॉल में बैठो, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। जितना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में क्या होगी? आसानी होगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्रेम में बनाकर बतला रहे। ओके, आमिर इंटरप्राइजेस ने जब चॉकलेट के बॉक्सेस खरीदे थे, ओके, क्या खरीदे थे? चॉकलेट के बॉक्सेस खरीदे थे, तो आमिर इंटरप्राइजेस ने जो टैक्स दिया था वो कितना था बच्चों? 3,800 रुपये था। ओके, देखो जहाँ जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है वहाँ पे ध्यान देना है। ओके, अब आमिर इंटरप्राइजेस ने, ये जो आमिर इंटरप्राइजेस ने जब किसी और से चॉकलेट के बॉक्सेस लिए थे तो 3,800 रुपये उन्होंने क्या दिया था? टोटल टैक्स पेड किया था, GST। अब आमिर ने किसको सेल कर दिया वो चॉकलेट के पैकेट? उन्होंने ये जो सेल किया है वो अकबर को पेड किया है। किसको किया है सेल? अकबर को कर दिया। अब अकबर को जो दिया है उन्होंने वो कितने में लिया है वो नहीं बताया गया, लेकिन उनसे जो GST कलेक्ट किया गया वो 4,100 रुपये कलेक्ट किया गया। ओके, अब अकबर इंटरप्राइजेस ने क्या कर दिया? अकबर ब्रॉस ने क्या कर दिया? इस प्रोडक्ट को लिया और मैंग फूड कॉर्नर को क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब मैंग ने उनको कितना दे दिया? टोटल 4,500 रुपये। कितना दिया बच्चों? 4,500 रुपीज़ दिए। अब समझ में आ रहा है? पहले आमिर इंटरप्राइजेस ने किसी और से चॉकलेट की बॉक्स खरीदे और वो ख़रीदने के बाद आमिर ने दे दिए किसको? अकबर को। और अकबर से कितना कलेक्ट किया? 4,100। फिर अकबर ने ले लिया है और मैंग फूड को सेल कर दिया, जितने में भी सेल किया, बट GST कितना लिया है? 4,500। ओके, इजी सा क्वेश्चन है। इन सबको एक दूसरे के साथ में क्या करते चले जाएंगे हम लोग? लेस करते चले जाएंगे और टोटल GST कितना होता है उसको फाइंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर आमिर इंटरप्राइज, सबसे फर्स्ट बंदा कौन है? आमिर इंटरप्राइजेस है। आगे इनपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स कितना था बच्चों? 3,800 रुपीज़। और इन्होंने अकबर से कितना कलेक्ट किया था? 4,100। तो इसी को हम लोग को पीछे वाला फॉर्मूला लिखकर बताएंगे। आउटपुट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम अकबर ब्रॉस, कितना कलेक्ट किया था उन्होंने? 4,100 रुपये। ओके, आगे ICT फ्रॉम द आमिर इंटरप्राइजेस। ओके, ITC कितना था? यानी कि इन्होंने दूसरों को कितना टैक्स पेड किया था? 3,800 रुपीज़। ओके, दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ तो टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो अमाउंट हम लोगों के पास आ रहा है कितना? 300। यानी कि 300 रुपीज़ क्या करेंगे हम लोग? पेड कर देंगे किसको? गवर्नमेंट को। अब 300 में से भी दो टुकड़े हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा CGST और एक पार्ट क्या हो जाएगा? SGST। ओके, यानी कि इस 300 रुपीज़ के मैंने दो पार्ट अलग अलग डिवाइड कर दिए। वो क्या था? CGST और SGST। अब सेकेंड, अकबर ब्रॉस ने जब प्रोडक्ट खरीदा था तो अकबर ने किसे सेल कर दिया? मैंग फूड को सेल कर दिया। अब सेकेंड पार्ट आ रहा है अकबर ब्रॉस। ओके, इनका कितना था? 4,100। अब यहाँ पे आएगा GST पेड कि 4,500 में से 4,100 अगर माइनस करता हूँ तो एक्स्ट्रा कितना कलेक्ट हो रहा है GST? 400। तो 400 में से CGST कितना होगा? 200। और सेम एज इट इज़ SGST कितना होगा? 200। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई टफ?
वापस से समझो, आमिर इंटरप्राइजेस ने किसी और से जब चॉकलेट बॉक्स लिए थे तो 3,800 रुपये, कितना 3,800 रुपये लिए और उनको टैक्स दे दिए 3,800 रुपये। और फिर आमिर इंटरप्राइजेस ने अकबर को चॉकलेट के बॉक्स बेचे जो भी प्राइस में बेचे होंगे, लेकिन जीएसटी कितना लिया 4,100। अब अकबर ब्रदर्स ने क्या कर दिया है, इस चॉकलेट के पैकेट को मैन फूड कॉर्नर को बेच दिए और मैन फूड कॉर्नर से 4,500 पे कलेक्ट कर लिए। तो इन तीनों के बीच में जो एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, जीएसटी बन जाएगा। यानी कि वो एक्स्ट्रा पैसा जीएसटी के नाम पर सरकार को पेड करना होगा। तो दोनों को माइनस करें तो कितना बचता है 300, तो 300 हम लोगों ने 150 में CGST चला गया और 150 रुपये SGST चला गया। ये कौन देगा, ये देगा आमिर इंटरप्राइजेस। कौन देगा, आमिर इंटरप्राइजेस। ओके, सेम एज इट इज़ अकबर इंटरप्राइज। अब अकबर इंटरप्राइजेस ने 4,100 रुपीज़ आमिर को दिए हैं और दूसरा मैंग फूड से कितना कलेक्ट किया 4,500। तो इन लोगों का जो रहेगा ना जीएसटी, ये भी कलेक्शन होगा और पता चल जाएगा कि 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड किया गया। तो 400 रुपीज़ के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया CGST और एक हो गया SGST। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। अच्छा, चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। अब मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज गैस सिलेंडर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज़ फॉर 24,500। ओके, ये एजेंसी मलिक की जो गैस एजेंसी है 24,500 रुपीज़ में गैस सिलेंडर परचेज कर रही है एंड सोल्ड दैम टू द लोकल कस्टमर 26,500 रुपीज़। मतलब क्या बना कि 24,500 में मलिक गैस एजेंसी जो है गैस के सिलेंडर बाय कर रही है, परचेज कर रही है। ओके, लेकिन लोकल कस्टमर को कितने में सेल कर रही है 26,500 रुपीज़ में। यानी 24,000 में बाय हो रहा है और 26,500 में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ओके, फाइंड द जीएसटी। तो जीएसटी टोटल कितना होगा, आगे नेक्स्ट, पेड एट द रेट ऑफ 5%। जो जीएसटी होगा वो कितना होगा 5% होगा। CGST एंड UTGST, देखो यूनियन टेरिटरी होगा तो वहाँ पे सिर्फ SGST नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी GST रहेगा बट उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या आता था, SGST की जगह हम लोग क्या लगा देंगे UT, मतलब यूनियन टेरिटरी। ओके, पेड द ट्रांजेक्शन फॉर द यूनियन टेरिटरी इज द UTGST इंस्टेड ऑफ SGST के SGST की जगह हम लोगों ने नाम क्या ले लिया, यूनियन टेरिटरी। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन, इनपुट टैक्स बाय मलिक एजेंसी 5% 24,500 पर। 24,500 पर 5% क्या कैलकुलेट हो रहा है, GST। अब देखो इधर स्टार्ट कर रहे हैं हम, 24,500 पर 5% अगर GST में कैलकुलेट करता हूँ। ओके, 24,500 पर 5% अगर GST चार्ज होता है तो कितना आता है टोटल 1,225 रुपीज़। कितना आता है 1,225। ओके, तो ये ITC बन गया। क्या बन गया बच्चों, ITC 1,225। यानी मलिक एजेंसी ने जब 24,500 रुपीज़ में गैस सिलेंडर बाय किया था तो उस वक्त में इन्होंने टोटल GST कितना पेड किया था 1,225 रुपीज़। ओके, एंड एजेंसी सोल्ड द सिलेंडर टू कस्टमर फॉर द 26,500 और लोकल कस्टमर को मलिक गैस एजेंसी ने सिलेंडर कितने में सेल किया है 26,500। तो इस पे भी GST लगेगा। तो कितना परसेंट, सेम 5%। आउटपुट टैक्स 5%। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 26,500 रुपीज़ पर अगर 5% चार्ज होता है तो 5% कितना बनता है 1,325। ओके, यानी जब हमने बाय किया था गैस सिलेंडर तो GST कितना लिया था 1,225 और जब सेल कर रहे हैं तो GST कितना हो रहा है 1,325।
तो जीएसटी कैलकुलेट कैसा होगा कि दोनों को क्या कर देंगे माइनस, हम लोगों का वही फॉर्मूला जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना लिया है हम लोगों ने 1325 एंड माइनस 1225 इजिकल टू टोटल जीएसटी कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 100। तो 100 में से सी जीएसटी कितना हो जाएगा 100 का हाफ 50 रुपीज़ और एस जीएसटी टोटल कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो दोस्तों देखो हमारे सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5। देखो उम्मीद है आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे होंगे। ओके, अगर नहीं समझ में भी आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे वापस से एक बार समझाने के लिए। ओके, लेकिन नहीं समझेंगे तो यूँ ही छोड़ना नहीं है। ओके, बार बार जो है बैक जाकर जो है सारे के सारे वीडियो बार बार देखने ताकि समझ में आ जाए। और हमारे इस AR ट्यूटोरियल को जो है जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। ओके, और अपने फैमिली मेम्बर में जितने भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी जो है बता दें कि AR ट्यूटोरियल पर जो है टोटल टीच किया जा रहा है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, MS ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 80% GST। देखो MS ब्यूटी प्रोडक्ट पेड कर रहा है 80% GST। ओके, ऑन कॉस्मेटिक वर्थ 6000 रुपीज़ का, यानी कि 6000 रुपये का ये लोग जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो ये लोग GST कितना 6000 के ऊपर 18% GST पेड कर रहे हैं। ओके, यानी कि 6000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और 6000 के ऊपर 18% एक्स्ट्रा GST भी दे रहे हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, इसी सा क्वेश्चन है। आगे, अब ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं 6000 रुपये का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और प्लस 18% GST इन लोगों ने बाय किया, खरीदा है, सोल्ड टू कस्टमर। अब ये प्रोडक्ट को जब कस्टमर को सोल्ड करते हैं, सोल्ड टू कस्टमर 10,000 रुपीज़। ये प्रोडक्ट कस्टमर को जो सेल करते हैं 10,000 में सेल करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग सोल्यूशन में आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, ओके सोल्यूशन, हाँ, तो सोल्यूशन पे हम लोग आ गए और सोल्यूशन पे हम देख रहे हैं कि इनपुट टैक्स यानी कि 6000 रुपीज़ के ऊपर टोटल GST कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये 20 से ये 20 चले गए तो कितना बच रहा है 60 मल्टीप्लाई 18 कितना हो रहा है बच्चों 60, जो यहाँ पे साइड में करके बता रहे हैं 60 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू कितना होता है 1080। जो ऊपर आ रहा था वही नीचे भी आ रहा है। इजी बच्चों। आगे, ITC फॉर द ब्यूटी प्रोडक्ट 1080, यानी कि जब MS ब्यूटी प्रोडक्ट 6000 रुपये का जब ब्यूटी प्रोडक्ट जब खरीद रहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो GST कितना लग रहा है उसके ऊपर 1080। तो टोटल प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया 6000 प्लस 1080 7080 का हो गया। कितने का हो गया 7080 रुपीज़ का। अब जब ये लोग सोल्ड करने जा रहे हैं तो टोटल GST कितना लग रहा है 10,000 के ऊपर लग रहा है। ओके, हमने यहाँ पर करके नहीं बताया, यहाँ पर हम बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो हाँ, तो टोटल प्रोडक्ट जब सेल किए तो कितने का था 10,000। ओके, इसके ऊपर जो GST लग रहा है वो कितना लग रहा है 18% लग रहा है डिवाइडेड बाय 100। तो इजिकल टू आंसर कितना आता है 1800 रुपीज़। कितना आता है 1800। यानी हमने जब प्रोडक्ट परचेस किया था 6000 रुपये का प्रोडक्ट था और 6000 के प्रोडक्ट के साथ में हम लोगों ने GST कितना दिया था 1800 हम लोगों ने पेड किया था। तो टोटल 7080 रुपीज़ का हम लोगों को प्रोडक्ट बैठ रहा था। ठीक है, लेकिन जब सेल किया तो कितने में पेड सेल किया हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ में सेल किया और उसके ऊपर 18% GST हमने चार्ज कर दिया तो टोटल 1800 रुपीज़। तो टोटल प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया, टोटल प्रोडक्ट का प्राइस हो गया हमने जो सेल किया है 10,000 प्लस 1800। तो टोटल कितना होता है 11,800 में हमने सोल्ड कर दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब टोटल GST एक्स्ट्रा कितना कैलकुलेट हो रहा है, देखो हमने जब सेल किया तो GST कितना लिया हम लोगों ने 1,800। तो 1,800 हम लिख देंगे
और उसमें से माइनस क्या कर देंगे 1080, तो टोटल एक्स्ट्रा जो जीएसटी चला गया वो कितना गया है 720, यानी कि 720 हम लोगों ने क्या दिया है एक्स्ट्रा जीएसटी दिया है। अब 720 ये टोटल जीएसटी आ रहा है, ये टोटल जीएसटी कितना आ रहा है, जीएसटी टोटल आ रहा है ओके, तो टोटल जीएसटी एक्स्ट्रा जो जा रहा है वो 720 जा रहा है। अब 720 के जो है ना दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, एक होगा CGST और एक क्या हो जाएगा SGST ओके। तो हम लोगों ने क्या किया 720 का हाफ कर दिया, यानी 720 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 करने पर 360, तो 360 क्या हो गया हमारा CGST, तो SGST भी कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो CGST जितना होगा सेम एज इट इज़ SGST होगा ओके। तो एक्स्ट्रा GST कितना जा रहा है 720 ओके। तो यहाँ पर हम लोगों का देखो एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो है ना 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर रहा 6 और 7 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे।